अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। काजी फाइज ईसा साहब की कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात हुई है। किन सहाफ़ियों से मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। इमरान खान साहब की आज मुलाकात नहीं हो सकी सलमान अकरम राजा साहब से। कुछ दीगर भी इस हवाले से तफसीलात हैं। खान साहब की बहनों के साथ आज क्या कुछ होता रहा, उस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आपसे शेयर करूंगा। बजट के हवाले से काफी ज्यादा चीजें आप सामने आ चुकी हैं, वो भी आपसे शेयर करूंगा। और इस वक्त मुल्क के अंदर हालत क्या है, हमारा जो बजट है वो कितना है और उस बजट में से कितना पैसा किस जगह पे खर्च होगा, मोटी मोटी चीजें आपको बताऊंगा। ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, इसलिए कि वो वजीर खजाना साहब ने जो बजट पढ़ के सुनाया पूरी कौम को, अब तक शायद आप तक भी पहुंच चुका हो। लेकिन एनीवे जो मोटी मोटी चीजें हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले काजी फाइज ईसा साहब जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में कुछ सहाफियों को बुलाया और उनकी कुछ सहाफियों से मुलाकात हुई। ये खबर आई, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर गर्दिश कर रही थी और उसमें एक जगह पे जो खबर लगी हुई थी वो इस तरह थी कि जनाब अपने हामी सहाफियों से काजी फाइज ईसा की मुलाकात। लेकिन एनीवे सहाफी तो किसी के हामी नहीं होते, सहाफी तो सहाफी होते हैं। ये एक अलहदा बहस है, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। लेकिन जनाब अब ये खबर ये है कि काजी फाइज ईसा साहब ने कहीं पे उनको जोराने पे दावत दी और कुछ सहाफी वहां पे गए। और मेरी जो इतला है कि ये खबर बिल्कुल दुरुस्त है। काजी फाइज ईसा साहब ने कुछ सहाफियों को बुलाया। इसमें कुछ ऐसे सहाफी भी हैं जो बड़ा खुल के काजी फाइज ईसा साहब के हक में बोलते हैं। ऑल्दो कि आपको पता है कि काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर पाकिस्तान में शायद सबसे ज्यादा तनकीद होती है। पाकिस्तान की अदालती तारीख में शायद वो ऐसी शख्सियत हों जिनके ऊपर सबसे ज्यादा व्लॉग्स बनाए गए, सबसे ज्यादा प्रोग्राम्स हुए, उनके ऊपर ट्वीट्स हुई, उनके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद की गई। और तनकीद कोई जाती तनकीद नहीं होती, जो उनके इकदामात थे, जिस किस्म के उन्होंने फैसले किए, बल्ले का निशान छीना और जो कुछ भी हुआ वो हमारी तारीख का हिस्सा है। अब ये मुलाकात हुई है काजी साहब की। इस मुलाकात के अंदर क्या कुछ डिस्कस हुआ वो भी मैं आपको बताता हूं, जो मुझ तक चीजें पहुंची हैं। लेकिन इस मुलाकात में कौन कौन शामिल था, जो जराए ये बता रहे हैं कि इस मुलाकात में अब्दुल कयूम सदीकी साहब शामिल थे। उसके अलावा एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक और तैयब बलोच साहब शामिल थे। जब मैंने ये सुना कि काजी फाइज ईसा साहब की मुलाकात हो रही है कोर्ट रिपोर्टर्स के साथ और इस तरह की कोई खबर आई है कि काजी साहब सहाफियों से मिले हैं, तो मैंने समझा कि असनात मलिक साहब से मुलाकात होगी, अदील सरफराज साहब से मुलाकात होगी, मतिउल्लाह जान से मुलाकात होगी, असद तूर से मुलाकात होगी। असद तूर तो वो है जो जिसने इतनी इनकी हमायत भी की। ये सारे कोर्ट रिपोर्टर्स हैं तो शायद उनसे मुलाकात हो। लेकिन जब खबर की तफसील जानने की कोशिश की तो पता चला कि जनाब हसन अयूब साहब से मुलाकात हुई है, अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब से मुलाकात हुई है, तैयब बलोच साहब से मुलाकात हुई है और इसके अलावा इमरान वसीम साहब का नाम आया और कुछ एक दो और नाम भी थे जो कोट किए गए एक सोर्स की जानिब से मेरे सामने। पर एनीवे हक है काजी फाइज ईसा साहब का कि वो सहाफियों से मिलें, सहाफियों से बातचीत करें और मुख्तलिफ चीजें डिस्कस करें। अब इसके बाद मुझे जहां तक पता है कि हो सकता है कि कोई फॉलो अप मुलाकात भी हो, कहीं पे हो सकता है। और यकीनन काजी साहब का राब्ता है तो इन सारे जर्नलिस्ट को बुलाया गया। लेकिन वहां पे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से कोई ज्यादा बातचीत नहीं हुई। काजी साहब के माजी के जो फैसले हैं, बलोचिस्तान के जो फैसले हैं, बलोचिस्तान में जो सिचुएशन है, बलोचिस्तान के ऊपर काफी ज्यादा डिस्कशन वहां पे हुई है। लेकिन ये खबर मैं कंफर्म आपके साथ कर सकता हूं कि पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से कुछ सहाफियों की मुलाकात हुई है। अच्छा जी, सलमान अकरम राजा साहब की आज इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो सकी, ये सामने आप देख सकते हैं। राजा साहब ने इसके ऊपर ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि ईद से कबल और आज फिर, यानी ईद से पहले भी उनको नहीं मिलने दिया गया और आज फिर मुझे इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। अडयाला के रास्ते पर नाका लगाए अफसर फरमाते हैं कि आज ऊपर से हुक्म है कि मुझे जेल के करीब भी नहीं पहुंचने दिया जाए। तौहीन अदालत की दरखास्तें अब दीमक की नजर हैं। उन्होंने कहा कि वो जो तौहीन अदालत की जो दरखास्तें हैं, जो तौहीन अदालत का मामला है, उसमें भी अब मेरा कोई किसी किस्म का इंटरेस्ट नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, अदालत फैसला देती है, आगे से इंतजामिया वो मानती नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जनाब तौहीन अदालत की दरखास्तें अब दीमक की नजर हैं। अच्छा, इमरान खान साहब की बहनें भी वहां पे मिलने गई हुई थी। अलीमा खान साहिबा को रोका गया, उनका पुलिस से वहां पे मुकालमा भी हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि जनाब आप हमें जो रोक रहे हैं, हम तो पैदल चल के भी चले जाएंगे, क्या मरियम नवाज इस तरह पैदल चल के जा सकती है? ये समझ रहे हैं कि जनाब हम दब जाएंगे या इनकी बात मान जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मरियम नवाज को बुलाएं जिसकी वजह से आप पुलिस वाले ख्वातीन पर जुल्म करते हैं, और कहें कि यहां आकर 5 मिनट धूप में खड़ी होकर दिखाए। अलीमा खान साहिबा, इमरान खान साहब की दीगर बहनें, उज़मा खान साहिबा, नौरीन खान साहिबा, वो पैदल चलती भी गई हैं। उन्होंने कहा कि तकरीबन 1 किलोमीटर हम पैदल चल के आएंगे इस धूप में।
इस वक्त पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर गर्मी की एक लहर आई हुई है और दर्जा हरारत 4-5 डिग्री ज्यादा हुआ है। आज इतनी ज्यादा गर्मी थी, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब की बहनें पैदल उस गर्मी में चल के गई, क्योंकि नाके के ऊपर उनकी गाड़ी को रोक लिया गया और वो पैदल आई। तो उसी के ऊपर हलीमा खान साहिबा ने फरमाया कि मरियम नवाज को बुलाएं, जिसकी वजह से आप पुलिस वाले ख्वातीन पर जुल्म करते हैं। ये वो पुलिस वालों को कह रही थी और कहें कि यहां आकर 5 मिनट धूप पर खड़ी होकर दिखाए। ये वही मरियम नवाज है जो जब नैब के लिए जा रही थी तो उसने अपने लोगों से आप यानी पुलिस वालों पर पथराव करवाया था। हलीमा खान साहिबा ने यह गुफ्तगू की जनाब पुलिस वालों से। लेकिन एनीवे कुछ और बातें भी जो बड़ी इंपॉर्टेंट सामने आई हैं। खान साहब ने फरमाया कि जी खैबर पख्तूनख्वा का बजट उस वक्त तक मंजूर नहीं हो सकता जब तक मुजम्मल असलम साहब और अली अमीन साहब मेरे सामने नहीं आएंगे, मुझे आके बताएंगे कि कितना पैसा किधर लग रहा है, कितना पैसा किस जगह पे खर्च हो रहा है, क्या तरक्याती स्कीमें हैं, मैं मंजूरी दूंगा तो बजट मंजूर होगा, अदरवाइज आपने बजट मंजूर नहीं करना। ये स्पेसिफिकली खान साहब ने आज जेल से पैगाम भिजवाया है अली अमीन साहब के लिए और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लिए। वफाकी काबीना ने वफाक में बजट की मंजूरी दे दी है। अगर मोटी मोटी इसकी कुछ चीजें मैं आपको बताऊं तो आपका बजट तकरीबन 17,000 अरब रुपए का बजट है। उसमें 8,000 अरब से ज्यादा पैसा वो है जो कर्जों की अदायगी और सूद की अदायगी में जाएगा। फिर कुछ पैसा जो है सूबों में बांट दिया जाएगा। पहली दफा इस तरह की खबर भी रिपोर्ट हो रही है कि तालीम के ऊपर 1% से कम पैसा मुख्तस किया गया है। अगर आप तालीम का थोड़ा सा उसका फिगर्स देखें, मुख्तलिफ सूबों की, 2 सूबे जहां पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, आज पीपल्स पार्टी वालों ने कहा कि जी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% से ज्यादा इजाफा कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। भाई आप ये बजट से पहले रखते ये सारी चीजें, हुकूमत से आप निगोशिएट करते। अगर आप वोट नहीं देंगे तो बजट पास नहीं होगा। अब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर स्कूलों की क्या हालत है, और खुसूसन जहां पे इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सिंध में इस वक्त तकरीबन 70% स्कूल ऐसे हैं, 69% जो बिजली से महरूम है, सरकारी स्कूल। 43% स्कूल ऐसे हैं जहां पे टॉयलेट ही नहीं है। 42% स्कूलों में यानी 42% स्कूलों में पीने का पानी ही मुयसर नहीं है बच्चों को। ये सरकारी स्कूलों की हालत है जहां पे 50 की और 60 की दिहाई से भुट्टो जिंदा है। और 40% स्कूल ऐसे हैं, तकरीबन 39%, जिन स्कूलों की 4 दीवारी नहीं है। ये सिंध की हालत है। माशाल्लाह दूसरा सूबा जहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बलूचिस्तान में, वहां पे 79% जो सरकारी स्कूल है, ऑलमोस्ट 80% स्कूल ऐसे हैं जहां पे सरकारी स्कूलों में बिजली नहीं है। 71% स्कूल ऐसे हैं बलूचिस्तान में जहां पे पीने का पानी मुयसर नहीं है। 52% स्कूल ऐसे हैं जिनकी 4 दीवारी नहीं है। 51% स्कूलों में टॉयलेट ही नहीं है। ये हालत है जनाब इन 2 सूबों में। और बलूचिस्तान के नाम पे बड़े बड़े फंड्स दिए जाते हैं, ये होता है, वो होता है, और स्कूलों की हालत आप देख लें। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा भी वो सूबा रहा जहां पे शोरश भी रही, वहां पे दहशतगर्दी भी रही, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के जो 7% सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनकी 4 दीवारी नहीं है, सिर्फ 7%। दूसरी जानिब अगर आप सिंध में देखें तो सिंध के अंदर जनाब 40% ऐसे स्कूल हैं, और अगर आप बलूचिस्तान में देखें तो उसमें 52% ऐसे स्कूल हैं। 11% ऐसे स्कूल हैं खैबर पख्तूनख्वा में जहां पे पीने का साफ पानी नहीं है। 13% स्कूलों में टॉयलेट की सहूलत मैसर नहीं है, और 14% स्कूलों में बिजली की सहूलत मैसर नहीं है। अब दूर दराज इलाके भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का मामला भी है, लेकिन उसके बावजूद भी स्टाक डिफरेंस है फिगर्स के अंदर जो सिंध और बलूचिस्तान के मुकाबले में है। और पंजाब में जो स्कूलों की हालत है वो काफी बेहतर है। पंजाब में स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पीने का पानी भी है, काफी हद तक टॉयलेट्स भी हैं, और स्कूलों की 4 दीवारी भी है। और पंजाब के अंदर स्कूलों की सिचुएशन बेहतर है। और इससे पहले आपको पता है कि पहले भी स्कूलों पे काफी काम होता रहा। बुजदार साहब की हुकूमत भी रही, बीच में काफ लीग की हुकूमत भी रही, मुख्तलिफ हुकूमतें रही, लेकिन पंजाब के अंदर जो है वो सिचुएशन बेहतर है। और अभी यकीनन मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत भी काफी ज्यादा इसके ऊपर काम कर रही होगी। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने काफी मुतालबात तो हुकूमत के सामने रखे हैं। जावेद चौधरी साहब का भी मैं क्लिप सुन रहा था, वो ये फरमा रहे थे कि पीपल्स पार्टी जो है उसमें शामिल होने के लिए लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, क्योंकि अगला जो वजीर आजम है वो बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। चले हम देखते हैं जी, हम भी वेट करते हैं और कब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर आजम बनते हैं। जब वो वजीर आजम बन जाएंगे तो फिर हम भी आपके साथ शेयर कर देंगे। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा कि बिलावल बड़ा मकबूल हो गया है,
बिलावल को वोट पड़ेगा, इस वजह से लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पर वैसे ही कहा जा रहा है क्योंकि जी अगली बारी बिलावल की है, जमहूरियत में तो बारी उसकी आती है जिसको अवाम चुनते हैं, पर यकीनन अवाम ही उसको चुनेंगे। इसी वजह से जावेद चौधरी साहब ये चीज शेयर कर रहे हैं। ये सामने आप तस्वीर देखें, ये तस्वीर पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम की बहन अलीमा खान साहिबा की तस्वीर है और उसमें वो इतनी गर्मी है कि वो बैठी हुई है अडयाला में और वो जिसको पखी कहते हैं पंजाबी में, वो उसको एक तरह से झूल रही है। आपने कभी और किसी हुक्मरानों के खानदान के जो लोग हैं उनको ऐसे कभी देखा? अब आप इमेजिन करें कि कोई और मोजिज खानदान अंदर होता और उनके खानदान की औरत बाहर इस तरह बैठी होती तो इस मुल्क में सहाफियों को दौरे पड़ना शुरू हो जाने थे। यहाँ पे दानिशवरों ने उल्टा लटक जाना था, यहाँ पे जमहूरियत को आग लगाने की बातें शुरू हो जानी थी, यहाँ पे जनाब वो स्टेटमेंट्स आ जानी थी कि लोग ऊपर नीचे हो जाते। यहाँ पे एक साबिक वजीर आजम का बेटा एक एसी वाले कमरे में कुर्सी पे बैठा हुआ था, उसकी तस्वीर आ गई तो यहाँ पे क्यामत बर्पा हो गई कि साबिक वजीर आजम के बेटे की तस्वीर किस तरह जारी कर दी। वो जब नैब पे गया हुआ था, अब तो वो माशाल्लाह पूरी दुनिया घूम फिर रहे हैं, उम्रे शुमरे भी कर रहे हैं, लेकिन उस तस्वीर के ऊपर जो है सहाफियों ने कोहराम मचा दिया था, मीडिया पे कोहराम मच गया था। आज इमरान खान साहब की बहनें किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर इस गर्मी में पैदल चलती रही हैं, लेकिन किसी को कोई इश्यू नहीं है। आप देख लें अलीमा खान साहबा वहां पे जब जाती हैं उनके साथ क्या सलूक होता है, दीगर बहनों के साथ क्या सलूक होता है, लेकिन इस पे सहाफी और मीडिया उस तरह बात ही नहीं करता। अच्छा, एक और चीज भी है, आज मैं एक टीवी प्रोग्राम में था तो वहां पे बात हुई कि जनाब वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में तो इजाफा हो जाएगा और बाकी जो तबकात हैं, बाकी जो प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं, हमारे जैसे सहाफी हैं, दीगर सहाफी हैं, उनका क्या होगा? तो मैंने कहा बात तो आपकी बड़ी मुनासिब है। वो किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया, मैंने कहा फिर इस पे ये हो सकता है कि हुकूमत को थोड़ी सी शफकत करनी चाहिए और जो सरकारी मौकिफ रखने वाले सहाफी हैं वो भी बड़ी मेहनत करते हैं, कम से कम उनके लिए कोई छूट दे दें बजट के अंदर। तो ये तो हमने लाइटर नोट मैंने बात की थी। अब बजट से पहले जो बहुत सारे अदाद शुमार पेश किए गए उसके हवाले से अब क्वेश्चंस उठ रहे हैं। सहाफी हैं किस्मत खान साहब, अब ये उन्होंने शेयर किया हुआ है, मैंने किसी और जगह पे भी देखा था लेकिन उन्होंने बड़ी डिटेल से शेयर किया हुआ है, ये सामने आप देख सकते हैं, उनका ट्विटर अकाउंट है। अब उसके अंदर अगर आप देखें जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है उसके हवाले से जो अदाद शुमार हैं, पहली सहमाई में वो -9.1%, दूसरी सहमाई में -9.9%, तीसरी सहमाई में -1.14%, पूरे साल के मजमूई जो ग्रोथ है वो 4.77% पॉजिटिव में चली गई। सवाल उन्होंने भी पूछा हुआ है कि पहले 9 माह में मनफी रहने वाली ग्रोथ अचानक जो है वो 5% तक किस तरह चली गई पॉजिटिव में, और ये साथ उन्होंने फिगर्स भी शेयर किए हुए और हुकूमत के ये अपने अदादो शुमार है, जो सर्वे जारी किया गया उसमें से ये लिए गए। अच्छा, एक और चीज भी मैं देख रहा था कि आपकी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जो बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ी सनतें हैं, उसकी ग्रोथ आप देखें -8.84, -2.65, -8.9, लेकिन नीचे अगर आप छोटी इंडस्ट्री को देखें तो उसमें जनाब जहां पे ऊपर मनफी है नीचे 10% ग्रोथ, ऊपर मनफी नीचे अगेन 9% ग्रोथ, ऊपर मनफी नीचे अगेन 8% से ज्यादा ग्रोथ। अब इसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री के जो फिगर्स होते हैं वो बड़े वेल डॉक्यूमेंटेड होते हैं, छोटी इंडस्ट्री के ऐसे होते नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे फिगर्स हैं जिनके ऊपर लोग अब क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा जी, बजट जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं वजीर खजाना पेश कर रहे हैं, उस पार्लियामेंट में पेश कर रहे हैं जहां पे स्पीकर की तनख्वाह में तकरीबन 600% इजाफा कर दिया गया है और माशाल्लाह अवाम से वहां पे कुर्बानी मांगी जा रही है। बाकी सबको कितनी मराहत मिल रही हैं वो हमारे सामने हैं, और उसके साथ साथ सेनेट के जो चेयरमैन हैं उनकी तनख्वाह में भी आपको पता ही है कि कई 100% इजाफा हुआ है। अब उसी सेनेट के चेयरमैन को शिबली फराज साहब ने खत लिख दिया है वफाकी बजट के मौके के ऊपर। जो शिबली फराज साहब हैं उन्होंने कहा है कि पीटीआई के जो सेनेटर एजाज चौधरी साहब हैं उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जो हैं वो किए जाएं। दरखास्त दे दी है शिबली फराज साहब ने। अब तो चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह 2 लाख से बढ़ के 13 लाख हो गई है। अब तो उसका हुक्म कोई ठुकरा ही नहीं सकता, कोई इनकार ही नहीं कर सकता। तो अब देखते हैं जनाब वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते हैं या नहीं करते, और अगर वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते हैं तो क्या उनके प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर सेनेटर एजाज चौधरी साहब को पेश किया जाता है या नहीं पेश किया जाता। ये बजट पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है। इस पार्लियामेंट का ये जो सेशन है इसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्चा आएगा, रोज का खर्चा होगा जितने दिन ये सेशन चलेगा।
लेकिन क्या ये पार्लियामेंट हकीकी मानों में इस बजट के अंदर एक नुक्ता भी तब्दील कर सकती है? क्या ये पार्लियामेंट इस बजट को रिजेक्ट कर सकती है और कहे कि हम इसको नहीं मानते, इसको ऐसे करें, इसको वैसे करें? बजट तो पहले ही बहुत सारी जगहों पे डिस्कस हुआ, और ज्यादा कहां पे डिस्कस हुआ? वो तो डिस्कस हुआ जनाब आईएमएफ के साथ। तो एक राय ये भी है कि इस बजट का अवाम को सिर्फ खर्चा ही पड़ेगा, बाकी जो भी है वो तो आईएमएफ के साथ तय पा गया है और उसी के मुताबिक ये मामला आगे बढ़ेंगे। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।